न्यूज इंडिया 20। वाराणसी में हुई झमाझम बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल के रख दी। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहीं घुटने तक तो कहीं कमर तक पानी लगा रहा, जिसकी वजह से आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कें पानी में डूबी नजर आई तो वहीं जल निकासी व्यवस्था पे भी सवाल खड़े हो गए। अब सवाल ये है कि हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होने के बाद ये दावे बारिश में क्यों बह जाते हैं। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए विकास गौड़। आपको बता दें, इस समय हम हजरतपुर पर हैं, जहां रामगंगा की बाढ़ से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर जो ये शाहजहाँपुर जोड़ने वाला गलिया रंगीन वाला जो मार्ग है, इस पर जो दर्जनों गांव आते हैं वो हजरतपुर की तरफ जाने के लिए नाव का सहारा लेने पड़ते हैं। वहीं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं कि इधर गंगा में जो बाढ़ है, जो सड़क है, उसके ऊपर से पानी चल रहा है, जिस पर से साइकिल, मोटरसाइकिल वाले और स्कूली छात्र जो है आवागमन करते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा है। तो ये हालात केवल इसी वर्ष के नहीं है, हर वर्ष इसी तरह के हालात होते हैं। दर्जनों गांव में आलम ये हो जाता है कि लोग बाहर निकलने बैठने को मजबूर हो जाते हैं, खाना बनाने को मजबूर हो जाते हैं, घरों में पानी भरा होता है। लेकिन क्षेत्र की जनता तमाम मांग करती है, आला अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, लेकिन इस पुलिया को अगर ऊंचा करके बना दिया जाए, इस मार्ग को ऊंचा करके बना दिया जाए, तो शायद इनके आवागमन का जो मार्ग है वो सुरक्षित बचे, जिससे ये दर्जनों गांव बुरी तरह प्रभावित ना हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहते हैं। ये क्या नाम है? हमारा कहना ये है कि यहाँ पर जो कम से कम पुल नहीं बना सकते तो बरसात के सीजन में भैंसों वाला पुल ला के डाल दो, ये डुगियां ला के डाल दे तो इनसे क्या है, मोटरसाइकिल वो नहीं पार हो पाए, साइकिल वो नहीं पार हो पाए, 4 पहिया कोई गाड़ी नहीं पार हो रही है। कल विधायक जी आए थे, SDM आए थे, क्या कह के गए? अब हमें तो नहीं मालूम, हमसे तो नहीं मुलाकात हो पाई। अच्छा, हर वर्ष यही हाल होता है? हर वर्ष यही हाल होता है, हर वर्ष 2-4 डूबते हैं। अच्छा, अधिकारी आते हैं तो क्या कह के जाते हैं? यही कह के जाते हैं हर साल कि अगले साल तक बन जाएगा, अगले साल तक बन जाएगा। कोई साल ऐसा नहीं आया जो बन पाए। अच्छा, कौन कौन से गांव प्रभावित हैं? हररामपुर है, मौजमपुर है, आबादी है, शेरपुर है, और गढ़िया, नवादा, लालपुर, भेड़ा, पट्टी, कम से कम 10-12 गांव है। इन गांवों में पानी भरा है? पानी भरा रहता है। चलिए, और भी हैं कुछ लोग। भैया क्या नाम है? भाई रोड भी टूटा पड़ा है, कोई अब गंगा के किनारे वाला ये भी कतई भी बेकार है। तो क्या कहेंगे ये जो जो रोड की रिपेयर हुई के सही करके चौड़ो रोड हो, अब जब हमारे पुल बंद हो जाए, यहाँ पुल बंद हो जाए। आपने सुना कि यहाँ के लोग इतने पीड़ित हैं और ये हाल सिर्फ इसी वर्ष का नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार का, प्रशासन का ये रवैया जनता को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वह लगातार वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि ये रोड ऊंचा करके बन जाए, 2 पुलिया बन जाए, तो ये बदायूं और शाहजहाँपुर जोड़ने वाला दर्जनों गांव का ये मार्ग सुरक्षित हो जाए और आवागमन का रास्ता खुल जाए। बदायूं से न्यूज इंडिया के लिए प्रमोद गुप्ता। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं, वैसे वैसे खोए की जो खपत होती है, मावे की जो खपत होती है, वो अधिक होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं जो है, जो जहरीला मावा बनाने वाले लोग होते हैं, वे भी इन त्योहारों में एक्टिव हो जाते हैं। इसी को लेकर आज हम जो मावा व्यापारी हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि जहरीले मावे में और शुद्ध मावे में क्या कुछ अंतर होता है, कैसे उसकी पहचान करें। क्योंकि कुछ लोग जो है मावा ले जाते हैं और अपने घर पर भी जो है शुद्ध मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि आखिर मावे की शुद्धता कैसे जांचे। इसी को लेकर हम भगत सिंह रोड पर मुजफ्फरनगर के मौजूद है और करीब 50 साल पुरानी जो है ये हर्षस्वरूप की जो है दुकान है, जो करीब 50 सालों से मावे का ही काम कर रहे हैं और तमाम जो है इनका व्यापार ही मावे का है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से मावा लगा हुआ है। लगातार देखें कि किस तरीके से जो मावा है वो पन्नियों में पैक होके आता है।
मावे को यहाँ पर जो मावा बनाने वाले होते हैं वे बेच जाते हैं और यहाँ से ग्राहक जो है इस मावे को खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। और जो मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों की दुकान होती है, वहां पर भी इस मावे को सप्लाई किया जाता है। जानेंगे हम कि आखिर मावे की पहचान कैसे करें। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मुकेश साहल है। अच्छा मुकेश जी, कितनी साल पुरानी दुकान है? ये लगभग 48-50 साल पुरानी दुकान है। अच्छा 50 साल। तो यानी कि मावे का तो खूब एक्सपीरियंस आपको होगा। पहले हमारे फादर थे, अब हम भाई 10-12 साल से हम बैठ रहे हैं। अच्छा, तो मावे की खपत कैसी हो रही है? रक्षाबंधन का जो है त्योहार आ गया है, क्या फर्क देखने को मिल रहा है? क्या मतलब बढ़ोतरी हुई है मावा बिकने में? नहीं, मावा तो वैसे काफी बहुत लिमिट भी आ रहा है। जैसे जैसे गांव में छापे वगैरह पड़ रहे हैं, ऊपर शासन के भी बहुत ज्यादा सख्त आदेश है कि भाई जो खराब चीज आ रही है, कोई भी चाहे मावा हो पनीर हो, उससे लगाम लगाइए। तो अच्छी खपत तो हो ही रही होगी कि क्या कुछ अंतर दिखा है मावे में? मतलब नहीं, काफी अंतर दिखा जी डिमांड में। इसमें मावे में डिमांड है मावे की? डिमांड बहुत, यानी कि डिमांड तो है लेकिन उतना मावा नहीं है। अच्छा, मावा नहीं है। हाँ। कारण क्या है जो इतना मावा नहीं? जो पैसे बनाने वाले तो सब भटिया बंद है टोटल। अच्छा। जो थोड़ा वैसा मावा बनाते थे हल्का। हाँ। अच्छा, इस बार क्या रेट जो है रहने वाला है मावे? 300 रुपए का रेट है जी अच्छे मावा का। अच्छे मावे? हाँ, 300 रुपए। शुद्ध मावा है 300 रुपए का रेट है जी, 300 रुपए प्रति किलो है। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, खोए के जो व्यापारी हैं वे अपना खोया बेचते हैं, लेकिन इसी दौरान जो है जो जहरीला मावा बनाने वाले होते हैं, जो सिंथेटिक से सेल कड़ी से इस्तेमाल करते हैं मावे का, वे भी जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे में जो आम जनता होती है उनको तो शायद नहीं पता होता कि कौन सा मावा सही है कौन सा गलत है, लेकिन आप लोगों को बखूबी पता होता है। तो ऐसे में वे पहचान कैसे करें? नहीं, कौन ग्राहक या हम? ग्राहक कैसे पहचान करें? वो तो अपना विवेक है जी। क्या नाम, ग्राहक को तो विश्वास करके ले जाता है दुकानदार से। वैसे तो मैं मानता हूँ आप अच्छा मावा बेचते हैं, भाई आपको पता भाई यहाँ से चीज अच्छी मिलेगी तो वो अपनी जान पहचान वाली दुकान से ले जाने की कोशिश करता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसकी पहचान क्या है? उसमें चिकनाई ज्यादा होती है या फिर कुछ अदर चीजें होती है? वे थोड़ा हमें बताएं, हमारे दर्शकों को भी पता लगे। पहचान तो फिर वो व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ेगी, लैब वगैरह में चेक करा लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो यानी आप नहीं बता सकते कि ऐसे कि ये मावा ठीक है क्योंकि आप पुराने? हम तो बता देते हैं जी क्या नाम क्या चीज है क्या नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा। हम तो बिल्कुल उठवा देते हैं, बल्कि अच्छा, कोई खराब मावा आता है उठवा देते हैं। तो मैं वही जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसकी पहचान क्या है कि ये खराब है। मैं उसी को जानने का प्रयास कर जिस रहा हूँ। काम को कर रहा वही बताएगा सही, तो इसकी पहचान तो। अच्छा। हाँ। आप कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है कि क्या पहचान है नकली और असली मावे की। नकली तो भाई आप लोगों ने दे रखा उसको सब जी। नकली में ज्यादा भाई वो मिल्क पाउडर लेता है मिला के, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, यानी मावा नकली नहीं होता आपके कहने का भाई मतलब? आपके अनुसार तो वो नकली हो जाता है। जैसे दवाई पकड़ी आपने, भाई नकली दवाइयाँ खत्म करी, यानी आप कहना चाह रहे कि नकली सब दे दिया उसको। अच्छा, यानी मावा कोई नकली नहीं होता, शुद्ध ही होता है सारा। भाई मिल्क पाउडर तो आ जाता है इसकी, जो मिल्क पाउडर भी दूध का ही बना हुआ होता है, इससे ज्यादा कोई नहीं होता है। तो पहले भी जो है जनपद में कई बार ऐसा हुआ कि सहल कड़ी से द्वारा जो है तैयार किया गया मावा था, उन पर सीलिंग की कार्रवाई भी हुई। तो हमारे यहाँ तो कोई सेल खड़े का मावा नहीं आ रहा है जहाँ तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमने कि आपस आप में क्या है। 3-4 रोज पहले मीटिंग भी की थी आपने सब दुकानदार भाइयों ने कि जो भी मावा लिया जाएगा अच्छा ही लिया जाएगा। बिल्कुल लाला जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं केवल इतना जानने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे कि जो वो मावा होता है, एक थोड़ा जहरीला मावा कह सकते हैं उसको, जो मावा होता है शुद्ध में और उसमें अंतर क्या होता है? बस केवल ये जानने का वो तो खा के पता लग जाता है जी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, खा के टेस्ट से पता लग जाता है, बाकी बनने के बाद पता लग जाता है जब बन के मिठाई वगैरह बनती है उसकी। क्या क्या यूनिक अलग क्या होता है उसमें? कैसे पता करें? देखो जी, हमारा ध्येय तो शुरू से ही अच्छे मावा बेचने का रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आपकी दुकान में अच्छा मावा मिलता है, लेकिन मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे कि आखिर कैसे पता करे कि ये मावा असली है या नकली। देखो जी, ये तो ग्राहक को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, सही गलत के लिए। तो वैसे दूध है आपके पास, दूध ही है, दूध सेपरेट भी आ रहा और सेपरेट वैसे भी आ रहा, सब तरह का आ रहा दूध बाजार में। ऐसी पनीर है, देखो पनीर भी 450 रुपये भी है, बाजार में 300 रुपये भी है, उसका नाम भी पनीर ही है। तो उसका मतलब हमें तो केवल प्रयास यही है आपसे कि अगर आप ही बता दें, ताकि हमारे, देखो सुनो, हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वे भी थोड़ा जागरूक हो जाए, वे भी थोड़ा मावे को अच्छे तरीके से देख के लें, तो वो थोड़ा अपनी जान पहचान वाली दुकान से लो, मेरा तो ये कहना है, जहाँ से आपका वो
जान पहचान वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यापारी थे जिनसे हमने जानने का प्रयास तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनके सवाल आप अपने आप कैमरे में समझ सकते हैं कि सवालों के जवाब क्या रहे होंगे। हमने जानने का प्रयास किया, जनता को हम ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर मावा शुद्ध और नकली में अंतर क्या था, लेकिन बाबूजी तो इस सवाल से कहीं ना कहीं जो है बचते नजर आए। हालांकि इन्होंने कहा है और कि जो है जागरूक जो है ग्राहक को ही होना पड़ेगा। अपने सहयोगी नितिन के साथ अनमोल कुमार, न्यूज इंडिया, मुजफ्फरनगर। महाराष्ट्र के थाने जिले में इस समय कल्याण में हूँ और कल्याण में आप देख सकते हैं इसमें मधुरमा जो स्विच है यहाँ पे, जो चीनी के दाम जो बढ़े हुए हैं, जिस तरह देखा जो 47 रुपए थे आज 75 रुपए हो गए। इसमें रक्षाबंधन का त्यौहार है, गणपति का त्यौहार है। हम जो यहाँ के जो दुकानदार के मालिक हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि इस समय स्वीट का क्या भाव चल रहा है। सर आपका नाम? जिगीश बारोट। क्या कहना चाहेंगे जो मिठाई के दाम है, जो कितने दाम बढ़े, जिस शक्कर के देखा जाए चीनी जो है, जो हर घर में जो चीनी का हर चीज में मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि कहीं तो भी सरकार की तरफ से बेदरकारी है और जो चीनी का रेट जिसको 40-45 रुपये पहुंचने में 100 साल के करीब लग गए, उस चीनी का रेट 2-3 महीने में 45 से लेकर 75 हो गए। यानी वृद्धि का कोई सीमा ही नहीं है। हम रेट बढ़ाए तो क्या बढ़ाए, कितना बढ़ाए, कंफ्यूजन है और कस्टमर को भी परवड़ना चाहिए। इस तरह से हम लोग बड़े दुविधा में कि फेस्टिवल में लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इस वक्त अगर रेट बढ़ाना भी उचित नहीं होता है, बहुत असमंजस जैसा माहौल है। और जिस तरह देखा जाए कि रक्षाबंधन भी आ रहा है और फिर बाद गणपति भी आने वाले हैं और नवरात्रि है, दिवाली है, जो देखा दाम बढ़ते जा रहे हैं, शक्कर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज 45 थे, आज फिर 75 हो गए हैं। इस पर हम क्या करें, कहीं ना जनता नाराज भी इसमें मामले को नाराज। इस पर हम क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हमारा ये कहना है कि अगर किसानों को उचित दाम नहीं गन्ने का मिलता है तो सरकार का फर्ज है हर साल उनको, जैसे हर चीज़ महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता है उस तरह से उनको भी रेट बढ़ा के देना चाहिए और इसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अब बोलते हैं कि बरसात तो अभी 1-2 महीने की हुई है, 2 महीने का गन्ना थोड़ी, ये तो अगले साल गन्ना मिलने वाला है। इस बरसात में जो गन्ना बोया जाएगा, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि फसल ठीक नहीं है, ये गन्ना तो अब बोएंगे तो अगले साल या 2 साल के बाद गन्ना आने वाला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास बफर स्टॉक नहीं है, उसको मेंटेन नहीं किया गया, इसीलिए अचानक से इतनी शॉर्टेज हो गई, जिसका फ़ायदा जो ब्लैक मेलर्स रहते हैं, जो काला बाजारी करने वाले व्यापारी रहते हैं, वो लोग शक्कर का स्टॉक कर रहे हैं और लोगों को महंगे दाम में शक्कर खरीदनी पड़ी। जैसे जो स्वीट है, आपने कितना बढ़ोतरी किया है? कुछ जैसे मिठाइयों में कितने दाम बढ़ाए आपने? हमने अभी कुछ बढ़ाए नहीं है, मगर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी कुछ निश्चित नहीं है कितना शक्कर कहाँ पहुँचेगी, दूध कहाँ तक जाएगा। दूध महंगा होने से मावा महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। ड्राई फ्रूट, जैसे गल्फ वॉर चल रही है तो ड्राई फ्रूट ईरान से जो सारा ड्राई फ्रूट आता है वो आ नहीं रहा है। बादाम जो 500-600 रुपये किलो मिलती थी वो 1000 रुपये हो गई है। हर चीज़ का रेट आसमान छू रहा है। ये थे हमारे साथ दुकानदार जो यहाँ के मधुमा के जो मालिक थे, उन्होंने बताया जिस तरह चीनी के दाम बढ़े हुए हैं, लोग जनता परेशान है, जनता कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है। कल्याण से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। यूं तो बात करें धर्मनगरी अयोध्या की, जब से चंदा चोरी के मामले हुए, एसआईटी की टीम का गठन हुआ, उसके बाद में कई सारे लोग पकड़े गए। जब एसआईटी की टीम की रिपोर्ट आई, उसके बाद में जब ट्रस्टियों को क्लीन चिट दी गई, उसके बाद में जो अयोध्या के साधु संत से, जो बाहर के साधु संत थे, वो आज अयोध्या में आए, बड़ी बैठक करने वाले थे। इन चंदा चोरों को लेकर के एक बड़ी बैठक करने वाले थे। हमारी मौजूदगी उस गेस्ट हाउस में ही है जहां पर इस समय बैठक अभी चल
रही है। देखिए हमारे पीछे तस्वीरों में, कहेंगे हमारे कैमरामैन से दिखाएं, उन तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए अंदर में बैठक जो है वो चल रही है और यहाँ पे जो संत हैं उनको बैठक करने नहीं दिया जा रहा था। जो यहाँ की प्रशासन है वो लगातार उनको रोक रही थी कि बैठक जो है वो ना करने पाए। मगर एक कमरे से छोटे, ये देखिए मैं दिखाऊंगा, इस हॉल को दिखाऊंगा। देखिए ये हॉल में पहले बैठक होनी थी मगर इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया। और सुरक्षा की बात करें तो देखिए बाहर जितने हैं सुरक्षाकर्मी, जो पुलिसकर्मी है वो लगातार आ गए हैं इस बैठक को रोकने के लिए। और देखिए संतों में खासा नाराजगी है, बाहर से जो संत आए हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर ही रोक दिया जा रहा है। और अगर बात करें हमारी मौजूदगी इस समय कारसेवकपुरम के बगल में ही है, बगल का गेस्ट हाउस है ये, जहां कारसेवकपुरम बना हुआ है, जहां पे चंपत राय रहते हैं, उनके बगल के गेस्ट हाउस में वो बड़ी बैठक करने वाले थे। बाहर से जो संत आ रहे थे उनको बाहर ही रोक दिया गया है और बैठक को नहीं करने दिया जा रहा था। मगर जो उनका कमरा था वो अपने कमरे में ही बैठ के सारे लोग मतगणना कर रहे हैं कि किस तरीके से जो राम मंदिर में जिनके ऊपर आरोप लगे थे, जिनको बचाया गया है, उनको भी दंड दिया जाए। प्रभु श्री राम के जो लोग हैं, जो संत हैं, अब उनका कहना है कि हम जो अपराधी हैं इसमें, जिन्होंने भी चंदा चोरी किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। न्यूज इंडिया के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या। लगातार पिछले कई दिनों से सिक्योरिटी फोर्स जम्मू कश्मीर में, जिस दिन से यहाँ पे जो माइग्रेंट पैंथर्स के लिए एक तहरीरी खत यहाँ पे शाया हुआ है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे ये लिखा गया था उस खत में कि जो माइग्रेंट पैंथर्स बली का बकरा ना बने, क्योंकि वो जो एक खत था, जो एक तहरीरी पोस्टर था, वो जो ममनुआ तंजीम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो आतंकी तंजीम है उनकी तरफ से शाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अगर नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए तो सोपोर में भी भारी जो मकदार में वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी मकदार में गोला बारूद जब्त किया है। और अगर साउथ कश्मीर की बात की जाए तो साउथ कश्मीर में कल शाम से लेकर अभी तक 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें पुलवामा और शोपियां शामिल है, वहाँ पे कहीं जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और कहीं कीमनगा यानी कि हाइडाउट्स भी बरामद किए गए हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से मुतहरक हुई है, पूरी तरह से यहाँ पे जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चला रही है। एक बार फिर ज़मीनी सतह पर इस कदर सरगर्म नज़र आ रही है कि जहाँ जहाँ पे भी उन्हें शुबा होता है कि वहाँ पे मिलिटेंट्स एक बार फिर यहाँ पे जो आतंकी संगठन है एक बार फिर यहाँ पे सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उन सरों को कुचल दिया जाता है। बहरहाल अगर साउथ कश्मीर की बात की जाए तो साउथ कश्मीर में कहीं जो मिलिटेंट्स के सपोर्टर्स होते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और साथ ही साथ कहीं कीमनगा कहीं जगह पे बरामद किए गए हैं और भारी मकदार में गोला बारूद के साथ साथ जो AK-47 है वो भी जब्त किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और यहाँ पे पूरी तरह से मिलिटेंसी का सफाया करने के लिए लगभग कई सालों से यहाँ पे संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है और किसी न किसी हद तक इस संघर्ष में वो सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब होती हुई नजर भी आ रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए मैं श्रीनगर से निसार अहमद। विजयपुर के जख इलाके में आज निर्माणाधीन पुल ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेस वे के निर्माणाधीन पुल का ढांचा ढह जाने से एक मजदूर की मौत होगी जबकि 3 मजदूर जो हैं इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त उस इलाके में चीख पुकार मच गई। इसी दौरान जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जो है तुरंत घायलों को जो है स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां फिलहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो स्थानीय लोगों में जो है काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि जो मापदंड ब्रिज बनाने के समय जो है ज़रूरी थे उसका जो है पालन जो है नहीं किया गया। इसी दौरान जो हादसा पेश आया जिसमें एक मजदूर की जो है मौत हुई है। हादसे के समय जो है मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे, पुलिस प्रशासन पहुंचे और पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जो है की जा रही है कि किन कारणों से ये हादसा जो है पेश आया है। वहीं जो कंपनी इस पुल को बना रही थी उसकी तरफ से भी अपने स्तर पर ये जाँच है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि जो कंपनी इस पुल को बना रही थी उसकी तरफ से जो है गंभीर लापरवाही जो है वो बरती गई है, जिस कारण ये हादसा जो है पेश आया है। न्यूज़ इंडिया के लिए जम्मू से दिनेश सूदन। दुर्ग जिले में राखी सज गई है और लगातार बाजार में कई प्रकार की राखियां आ रही हैं, जिसमें कई आर्टिफिशियल राखियां हैं और कई मशीनी राखियां हैं जो मशीन से बन करके आती हैं। ऐसी संस्था है उड़ान संस्था जो लगातार 7 सालों से हैंडमेड राखियां बना रही हैं और लगातार लोगों को ये हैंडमेड राखियां दे रही हैं, उनको लोगों तक पहुंचा रही हैं। हमारे साथ निधि जी हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं।
निधि जी बताएंगे 7 सालों से लगातार आप लोग हैंडमेड राखियां बना रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास है? जी नमस्कार। 7 सालों से हम लोग हैंडमेड राखी बना रहे हैं क्योंकि जो मार्केट में जो बिकने वाली राखी होती है वो मशीन से बनी होती है और बहुत ज़्यादा ही फैंसी होती है, जो कि भाई के कलाई में बांधते साथ मतलब कि टूट भी जाता है। और इसके अलावा हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया कॉन्सेप्ट लिया जाए और इको फ्रेंडली भी राखी बनाए जिससे हमारे प्रकृति में नुकसान ना हो। तो हर साल कुछ ना कुछ नया हम लेकर आते हैं और इस बार भी हम लोगों ने इको फ्रेंडली राखी में जो थ्रेड की राखी है वो बनाए हैं और हमेशा अगर हमारे यहाँ हाथ से ही बनता है और इसके पहले भी जो है धान चावल और गोबर की राखियाँ जिसमें हम लोगों ने बीज डाला था ताकि जब वो राखी के बाद में जब भाई उसको मतलब फेंक निकालना चाहे तो उसको किसी गमले में डाल दे और उससे जो मतलब कि बीज डले रहेगी और वो गमले में या मिट्टी पे जब पड़ेगा तो उससे पौधे निकलेंगे। क्रूशिया राखी बना रहे हैं इस बार, तो ये एक प्रकार से धागा है, तो किस तरह से ये आइडिया आया और कितनी महिलाएं साथ में काम कर रही हैं? देखिए आइडिया तो तभी आता है जब खुद पे बीतता है। मेरे भी भाई है, जैसे मैं भाइयों को बांधी देखी शाम तक वो जब हम मार्केट से लेते थे तब की बात कि वो निकल जाता था, टूट जाता था। तो और ये भी जो राखियाँ जो बिट्स की बनती है या गोबर की बनाए दान चावल तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन चलता था और वो पानी पड़ने से खराब ही हो जाता था। तो ऐसा सोचते हुए ये हमारे मम्मी दादी जो थे वो क्रूशिया का काम करते थे जिससे वो टेबल मैट और थाली ढकने का इस टाइप का बनाते थे। तो उसी का छोटा रूप लेके हम लोगों ने राखी बनाई है और वो जो है वो साल भर मतलब भाई के हाथ में बंधी रहेगी और मतलब कि टूटेगी भी नहीं और भाई के भी हाथ में नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आपने एक अक्षत का कैप्सूल बनाया है जो टीका लगाने के लिए 3 महीने चलने वाला, और 3 महीने तक इको फ्रेंडली आपने एक चॉकलेट भी बनाया है जो 3 महीने टिक सके। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्यों इसको बनाया जा रहा है? देखिए जो चॉकलेट का काम करती हैं वो ग्रुप अलग है, वो महिलाएं हैं दुर्ग से। तो वो हमेशा ऑर्डर पे जैसे अभी दिवाली आएगा तो फटाका के रूप में लेके और इस तरीके के चॉकलेट बनता ही है, बच्चों के लिए पेंसिल और बहुत सारी डिज़ाइनर चॉकलेट बनती ही है। तो इस बार मतलब हैंडमेड चॉकलेट बनाया है जो कि प्योर घी से ही और घर के ही चीज़ों से बनता है और इसकी खासियत ये थी कि बहन अपने भाई के लिए भेजना भी चाहे तो कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा दूर जा रहा है कुरियर में 10 से 15 दिन लग जाते हैं तो वो खराब नहीं होगा और आराम से वो 3 महीने तक चलेगा। अच्छा, महिलाओं अगर बात की जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ लगभग 6000 महिलाएं जैसे जुड़ी हुई हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास है आपका लगातार। तो इसमें कितनी इनकम हो पाती है महिलाओं को? जैसे हर त्योहारों में आप अलग अलग प्रकार से कॉन्सेप्ट लाती हैं और उन महिलाओं को देती हैं, उनको ट्रेनिंग भी देती हैं इसको लेकर, तो कैसे उनको इनकम हो पाता है? हमारे पास बहुत मतलब टाइप की महिलाएं जुड़ी हैं जो कुकिंग का, क्राफ्ट का और होली के जैसे सामान हो गए, राखी के, इस टाइप के अलग अलग कैटेगरी से सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ महिलाएं हैं जो सीखी हुई हैं लेकिन उनको एक बेहतर मार्केट नहीं मिलता, तो हमारी कोशिश रहती कि हम उनको मार्केट प्रोवाइड कराएं। और इसके अलावा कुछ महिलाएं हैं जिनको करने की इच्छा है पर उनको कुछ आता नहीं है, तो हम उनको इंटरेस्ट देख के उनको काम दिलाते हैं कि वो कर सकती हैं घर बैठे, या कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है तो हमारे मतलब कुछ जगह है बाहर कंपनी जो टाइम उनको सेट हो जाए तो वो वहाँ पे भी जाके करती हैं। सिलाई का काम है तो सिलाई के लिए थैला वैला का हमारे पास, क्योंकि एक एनजीओ है और नंबर है तो लोग जिनको काम भी चाहिए कंपनी वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि आपके पास ऐसी महिलाएं होंगी तो हमको बताएं, हमारे पास ये काम है। तो इस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है और हम महिलाओं की मदद पहुंचा रहे हैं। कहा जा रहा है सोशल मीडिया में लगातार आपकी जो राखियां हैं वो वायरल हो रही हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि दुर्ग से अब दुबई तक जो आपकी राखियां हैं वो पहुंच गई हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हैं?
हमारी राखी हमेशा से बाहर जा रही है। राखी हो चाहे हमने जैसे धान का बैच के भी शुरुआत किए थे, धान की राखी, धान की ज्वेलरी। तो धान का बैच भी हमारा इंडिया से बाहर गया हुआ था, हमारे छत्तीसगढ़ का धान, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इसके अलावा जो दिया भी बनता है, वो दिया और दिवाली में भी बहुत सारे डेकोरेशन पीस है, वो बाहर जाते ही हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में देश के बाहर मतलब वो हमेशा से हमको ऑर्डर मिलता ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है और कहीं ना कहीं ये जो उड़ान संस्था है जिनकी ये ऑनर हैं और ये चला रही हैं, उसमें महिलाओं को कहीं ना कहीं स्वरोजगार मिल रहा है। हमारे साथ महिला भी एक जो काम करती हैं इसमें जुड़ करके, उनसे बातचीत कर लेते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आप लोग घर पे रहते हो, गृहिणी हैं, किस तरह का काम आप लोग को मिलता है और काम मिलता है तो कितनी इनकम हो पाती है? नमस्ते, मैं पिंकी चंद्राकर। घर में हम लोग अपना काम करते हैं, फिर मैडम सोशल मीडिया में डालती है, उसका हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका प्रचार होता है। अभी जो ये राखी आप लोग बना रहे हैं वो बड़ा धूम मचा रही है मार्केट में, क्योंकि हैंडमेड राखियां हैं। एक दिन में कितनी राखियां बना लेती हैं? आसान है कि मुश्किल है? नहीं, आसान है। कुरुसिया का है, मेटी धागा से बनाते हैं तो 10-15 बन जाते हैं एक दिन में। अच्छा, इनकम हो पाती? हाँ, हो पाती है। लगातार महिला जो उड़ान संस्था है वो लगातार 7 सालों से काम कर रही है और कहीं ना कहीं ये महिलाओं की सशक्तिकरण की बात अगर हम देखते हैं तो उनकी बात करते हैं, और 7 साल से लगातार ये महिलाओं को स्वरोजगार दे रहे हैं। इस बार नया कॉन्सेप्ट आया है, क्रोशिया धागे से जो है राखी वो बनाया जा रहा है और पूरा यहाँ दुर्ग से दुबई तक इसकी धूम मची हुई है और हैंडमेड ये राखी है जिसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए मैं मनोज देवांगन,